हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। तारीफ हो, 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 तारीफ हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू। तारीफ हो प्रभु यीशु, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से खुदा के कलाम को आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। आइए हम लोग प्रभु के वचन में से देखेंगे। मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ इफिसियों उसका 5 अध्याय उसकी 21 आयत। इफिसियों उसका 5 अध्याय उसकी क्या इसमें लिखा है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। सो आज खुदा का कलाम हमें कहता है मसीह के भय में एक दूसरे के अधीनगी में रहने के लिए। खास तौर पे मैं आज मसीह लोगों से बातचीत करना चाहता हूं, मेरे मसीह भाई बहनों से बातचीत करना चाहता हूं कि वचन कहता है कि हमें एक दूसरे की अधीनगी में रहना है। और जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और जब हम खुदा के कलाम को पढ़कर ये जानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो हर वचन को पूरा करने वाला है। यीशु मसीह ने हमें एक आदर्श दिया। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो उसने आदर्श दिया है हमें हर बात को वचन में से देखने के लिए। वचन कहता है हमें मसीह के भय में एक दूसरे की अधीनगी में रहना है। सो जब हम यीशु मसीह को देखते हैं और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने भी इस वचन को पूरा किया, जब हम देखते हैं यीशु मसीह को, यीशु मसीह परमेश्वर है। जब हम पवित्र आत्मा को देखते हैं वो भी परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर को, पिता को देखते हैं तो वो भी परमेश्वर है। तो हम देखते हैं यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अधीनगी में है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अधीनगी में है। जब आप लूका 4 अध्याय उसकी 1 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा यीशु मसीह पवित्र आत्मा की गवाही में चला। और जब हम पवित्र आत्मा को देखते हैं तो पवित्र आत्मा भी यीशु मसीह की गवाही में है। जब हम यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसकी 13-14 आयत पढ़ते हैं वहां साफ लिखा है पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता ना करता है, जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो कुछ यीशु ने कहा है उसके बारे में वो बात करता है, उसकी अधीनगी में वो चलता है। तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अधीनगी में है और पवित्र आत्मा यीशु मसीह की अधीनगी में है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो दोनों एक दूसरे की अधीनगी में हैं। और हम देखते हैं यीशु मसीह पिता की अधीनगी में है। जब हम यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसकी 19 आयत देखते हैं वहां लिखा है यीशु मसीह अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। यीशु मसीह पिता की मर्जी के बिना कुछ नहीं करता। जो वो पिता को करता देखता है वो करता है। ये बात बताती है कि यीशु मसीह परमेश्वर की अधीनगी में है। और हम लोग देखते हैं पवित्र आत्मा भी परमेश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं करता। सो हम देखते हैं यीशु परमेश्वर की अधीनगी में है, पवित्र आत्मा परमेश्वर की अधीनगी में, और हम देखते हैं यीशु मसीह और पवित्र आत्मा एक दूसरे की अधीनगी में है। वो परमेश्वर होकर भी एक दूसरे की अधीनगी में काम करते हैं। वो परमेश्वर होकर भी एक डिसिप्लिन में और एक सिस्टम में काम करते हैं। तो आज कलीसिया को ये वचन दिया जाता है कि कलीसिया इफिसियों 5 की 21 में पौलुस ने कहा कि कलीसिया को भी एक दूसरे की अधीनगी में रहना है। तो आज कलीसिया भूल गई है अधीनगी में रहना। आज कलीसिया एक दूसरे की अधीनगी में नहीं रहना चाहती, एक दूसरे को अपनी अधीनगी में करना चाहती है। आज कलीसिया पास्टर की अधीनगी में नहीं रहना चाहती, पास्टर को अपनी अधीनगी में रखना चाहती है। देखिए जब हम लोग यूहन्ना उसका 10 अध्याय पढ़ते हैं वहां लिखा है जो भेड़ें हैं वो अपने चरवाहों की आवाज को सुनती हैं, उसके पीछे चलती हैं, क्योंकि चरवाहे को पता है कि सही मार्ग क्या है। भेड़ों को नहीं पता। लेकिन आज जब हम कलीसियाओं में देखते हैं तो कलीसियाओं में जो भेड़ें हैं वो अपने चरवाहे को यानी पास्टर को मार्ग दिखाती हैं, वो उनको डायरेक्शन देती हैं, उनको सिखाती हैं, पास्टर इस तरफ चलो, ऐसे प्रचार करो, ये करो, आपको ऐसा करना चाहिए। सो मैं आपको कहना चाहता हूं भेड़े जो हैं वो चरवाहे को रास्ता नहीं दिखा सकती। परमेश्वर जो है वो अपने चरवाहे को रास्ता दिखाता है और चरवाहे के पीछे भेड़ों को चलना है। सो आज कलीसिया का जो स्ट्रक्चर है बदल चुका है। कलीसिया को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए। कलीसिया को, पास्टर को
परमेश्वर की अधीनगी में चलना चाहिए और कलीसिया को पास्टर की अधीनगी में चलना चाहिए। देखिए, आज लोग एक दूसरे को अपनी अधीनगी में रखना चाहते हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, अगर तुम में से कोई बड़ा बनना चाहता है, अगर कोई अपने आप को लीडर बनाना चाहता है, अपने आप को बड़ा करना चाहता है, अपने आप को ऊंचा करना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? अपने छोटे का, जो सबसे छोटा है, उसका दास बनना चाहिए। देखिए, यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7:12 में, जो कुछ तुम चाहते हो मनुष्य तुम्हारे साथ करे, पहले तुम्हें उनके साथ करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं लोग आपकी सुने, तो आपको लोगों की सुननी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं लोग आपकी अधीनगी में, आपकी अगुवाई में चलें, तो पहले आपको उनकी अगुवाई में चलना पड़ेगा। परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम अपने अगुओं की अधीनगी में चलें। जैसे पवित्र आत्मा यीशु मसीह की अधीनगी में है और यीशु पवित्र आत्मा की अधीनगी में, वो दोनों एक दूसरे की अधीनगी में होते हुए परमेश्वर की अधीनगी में है। हमें भी अधीनगी में चलना है। इब्रानियों 13 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है, अपने अगुओं की मानो और उनकी सुन के उनकी अगुवाई में चलो। अगर जब इब्रानियों 13-17 पढ़ेंगे तो क्लियर लिखा है। लेकिन आज कलीसियाएं अपनी मर्जी में चलती हैं, अपने तरीके से चलती हैं, वो खुदा के कलाम को नहीं मानती। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर भेड़ें अपनी मर्जी से चलेंगी, उन्हें मार्ग नहीं पता। अगर भेड़ें अपने तरीके से चलेंगी तो मार्ग से भटक जाएंगी, और जब वो मार्ग से भटक जाएंगी तो यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दिया था कि एक भेड़ है जो झाड़ियों में फंस गई है। आज जब आप अपनी मर्जी से चलेंगे, अपने अगुवे की अधीनगी में नहीं चलेंगे, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आप झाड़ियों में, समस्याओं में फंस सकते हैं। इसलिए अपने अगुवे की अधीनगी में चलें, अपने अगुवे की अधीनगी में चलें, अपने अगुवे के खिलाफ कुछ बात मत करें। देखिए, जब हम लोग देखते हैं मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि इजरायलियों को कह दें कि वो अन्य जातियों में शादी ना करें, लेकिन बाइबल में लिखा है मूसा ने कूशी स्त्री से शादी कर ली, अन्य जाति में शादी कर ली। और जब उन्होंने अन्य जाति में शादी की तो परमेश्वर के वचन को तोड़ा। तो मरियम और हारून ने क्या किया? उसके खिलाफ बातें की, उसके खिलाफ चुगली करी, उनके खिलाफ बुराइयां करी। तो वहां क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां क्या हुआ। वहां पर परमेश्वर, वहां जिसकी वो बुराई कर रहे थे मूसा तो नहीं था, वहां परमेश्वर था। और वहां परमेश्वर ने उसकी सब बातों को सुना, क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने उनका अगुआ ठहराया था। मूसा उनका अगुआ था और परमेश्वर ने उसको ठहराया था, और मूसा ने परमेश्वर के वचन को तोड़ा था। उसने कुशी स्त्री से शादी की थी, लेकिन मरियम और हारून उसका न्याय करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। वहां मूसा तो नहीं था, लेकिन वहां परमेश्वर था। परमेश्वर ने उसकी सब बातों को सुना। अब जब आप गिनती उसका 12 अध्याय पढ़ेंगे, आपको इस बात का, सारी कहानी को पता लगेगा। तो जब परमेश्वर को यह बात पता लगी तो परमेश्वर को गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने मूसा के खिलाफ नहीं कहा था, उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बातें की थी, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को ठहराया था। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज जो आपका अगुआ है, अगर वो गलती कर रहा है, तो वो मनुष्य है, वो गलती कर रहा है, तो उसके खिलाफ बुड़बुड़ाए ना, चुगली ना करें, इधर फोन कर उधर फोन कर, ये बातें ना करें, परंतु आप उनके लिए प्रार्थना करें। क्योंकि देखिए, जब आप चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, देखिए जैसे मरियम हारून ने जब चुगली की, बुराई की, तो वहां क्या हुआ? मूसा ने पाप किया था, मूसा ने गलती की थी, लेकिन वहां हम देखते हैं मरियम को कोड़ हो गया। परमेश्वर का गुस्सा मरियम पे आया और मरियम को कोड़ हो गया। आज कलीसिया के कई लोगों को कोड़ हो चुका है। वो कोड़ जो आत्मिक कोड़ है, वो कोड़ जिससे वो लोग बढ़ नहीं रहे हैं, अभी भी समस्या में हैं, तकलीफ में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं। कोड़ क्या करता है? कोड़ जो है वो खत्म करता है, आत्मिकता को खत्म करता है, ब्लेसिंग को खत्म करता है, चंगाई को खत्म करता है। तो आज कई लोग जो हैं वो कोड़ में है। उनका कोड़ में होने का कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने अगुए के खिलाफ बोला है, अपने अगुए के खिलाफ बुराई की है। अगर आपको दिख रहा है आपका अगुआ बुरा है, तो उसके लिए प्रार्थना करें, उसके खिलाफ बोले मत, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सब देख रहा है। मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं, अपने अगुए को छोड़े ना,
आज लोग क्या करते हैं, अगर उनका अगुआ गलत करता है तो उसे छोड़ देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, शमूएल नबी के समय में जब परमेश्वर ने शमूएल नबी को उसको बुलाया, उसको चुना, तो शमूएल के जो है वो एली जो याजक है उसकी अधीनगी में रहता था। एली याजक की अधीनगी में वो रहता था, और एली का जीवन आप जानते हैं, उसके बच्चों का जीवन आप जानते हैं। देखिए, लेकिन उसने उनको नहीं छोड़ा, शमूएल ने उनको नहीं छोड़ा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आप भी अपने अगुवे को मत छोड़ें, उसके लिए प्रार्थना करें, उसकी अधीनगी में रहें। अगर आप उसकी अधीनगी में रहेंगे, आप परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे, और जब आप परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे, आप अधीनगी में रहेंगे, तो याकूब 4:10 में लिखा, तुम अपने आप को परमेश्वर की अधीनगी में करो, वो आपको शिरोमणि करेगा। सो मैं आज आपको ये बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है। यीशु मसीह के जीवन को हम देखते हैं, यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अधीनगी में चला। लूका 4:1 में यह लिखा है कि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चला। और जब हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में देखते हैं, यूहन्ना 16 अध्याय उसकी 13-14 आयत में देखते हैं, पवित्र आत्मा भी यीशु मसीह की अधीनगी में है ना। और जब हम यीशु को देखते हैं यूहन्ना 5:19 में, तो वो परमेश्वर की मर्जी के बिना